काश ट्रेडिंग मार्केट्स की ये एक बात आपको समझ आ जाए ना कि भैया कम ट्रेडिंग में पैसा है, ज़्यादा ट्रेडिंग में पैसा नहीं है। अब वीकली बेसिस के ऊपर बिटकॉइन मार्केट के ऊपर डेडिकेटेड वीडियो ला के आपको बिटकॉइन की अपडेट तो मैंने देनी है, लेकिन हरगिज़ इसका ये मतलब नहीं है कि वीकली बेसिस पे जिन मार्केट्स को मैं कवर कर रहा हूँ हर दफ़ा उनमें अपॉर्चुनिटी है। तभी अगर आपकी डाइवर्सिफाइड वॉच लिस्ट है कि जिसके अंदर ना सिर्फ बिटकॉइन आप ट्रेड कर रहे हो बल्कि गोल्ड को भी देख रहे हो, क्रूड ऑयल को भी देख रहे हो, स्टॉक इंडस्ट्रीज़ को भी देख रहे हो, फॉरेक्स पेयर्स को भी देख रहे हो, तो क्या होता है कि अगर बिटकॉइन में लेट्स सपोज 10-10 दिन या 2-2 हफ्ते आपको ट्रेड नहीं मिल रही, उस दौरान आप फॉरेक्स की किसी मार्केट के अंदर अच्छी ट्रेड आपको मिल रही है, कमोडिटीज़ में आपको मिल रही है, स्टॉक इंडस्ट्रीज़ में आपको मिल रही है। अब अक्सर लोग, मैं जब ये वीडियो अपडेट्स लेके आता हूँ ना, तो वीडियो का थंबनेल देख के तंजिया तौर पे क्रिटिसाइज़ करते हुए कमेंट कर देते हैं कि ऑन भाई आपने तो यही बात करनी है कि इस मार्केट में साइड लाइन्स के ऊपर बैठो। तो वो वीडियो के स्टार्ट में मैंने बोला ना कि काफ़ी साल मार्केट में लगाने के बाद आपको ये मेरी बात आप रियलाइज़ करेंगे कि भाई कम ट्रेड करने में पैसा है। लिटरली पूरे हफ्ते के अंदर आपको एक ट्रेड चाहिए अगर आप स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हैं। मैं अक्सर एक बात कहता हूँ कि मुझे आप तब फॉलो करें अगर आपका ट्रेडिंग स्टाइल स्विंग ट्रेडिंग है। अब अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग लेट्स सपोज करते हो या स्कैल्पिंग आप करते हो, फिर तो मेरा कंटेंट, मेरी ट्रेडिंग साइकोलॉजी, मेरा ट्रेडिंग माइंडसेट जो मैं आप लोगों को आप लोग सुनते हैं देखते हैं, और मेरी अपडेट्स आपके किसी काम की नहीं है, बिकॉज आपका ट्रेडिंग स्टाइल ही, आपका यॉनर ही डिफरेंट है। आप तो इंट्रा कर रहे हैं, आप स्कैल्पिंग कर रहे हैं। तो कम ट्रेड आप करें, क्वालिटी ट्रेड करें, और फिर उस क्वालिटी ट्रेड को क्वालिटी तरीके से मैनेज करें। दैट इज़ इट, हो गई आपकी ट्रेडिंग। और फोकस के साथ जो आपके परसेंटेज रिटर्न टारगेट्स और गोल्स हैं मंथली, ईयरली, क्वार्टरली बेसिस पे, उन पे फोकस्ड रह के आप ट्रेडिंग करो। दैट्स इट। फिर आपको महीने में अगर 4 ट्रेड्स भी मिल रही हैं, 4 में से अगर 2 लूज़ की हैं, 2 विन की हैं, पॉजिटिव रिस्क टू रिवॉर्ड मॉडल डिप्लॉयड है, आप नेट प्रॉफिटेबल परसेंटेज रिटर्न में आप बैठे होंगे। बहरहाल बिटकॉइन मार्केट के अंदर पुल बैक है या ब्रेकआउट है, दोनों चीज़ें प्राइस चार्ट पे चल के हम डिस्कस करेंगे। एंड पे आज का कंटेंट यूजफुल लॉजिकल के वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कीजिएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सारे यूजफुल लिंक्स दिए हुए हैं, उनको चेक कर लीजिएगा। विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स स्टार्ट द एक्शन। चलें जी, बिटकॉइन मार्केट का डेली प्राइस चार्ट अपनी स्क्रीन पे आप लोग देख रहे हैं। इससे पहले कि प्राइस चार्ट को मैप करना और अगली बात करना स्टार्ट करें, हमारा जो एनालिसिस टाइप है, हम प्राइस एक्शन स्विंग ट्रेडिंग करते हैं, शॉर्ट टर्म स्विंग ट्रेडिंग करते हैं, कि जिसके लिए हमारा एंकर चार्ट डेली प्राइस चार्ट है। अब स्विंग ट्रेडिंग आवरली प्राइस चार्ट से लेके वीकली प्राइस चार्ट तक होती है। वीकली प्राइस चार्ट को हम बिल्कुल देखते हैं ब्रॉडर स्पेक्ट्रम पे मार्केट क्या कर रही है देखने के लिए, और डेली प्राइस चार्ट के डोमिनेंट ट्रेंड्स को आइडियली हम ट्रेड करने की ट्राई करते हैं। हमारी ट्रेड एग्जीक्यूशन डेली प्राइस चार्ट पे हो रही होती है। हरगिज़ इसका मतलब ये नहीं है कि हम आवरली या 4 आवरली प्राइस चार्ट्स के ऊपर काम नहीं कर रहे होते। आवरली 4 आवरली प्राइस चार्ट को सिंक करके डेली चार्ट टाइम फ्रेम के साथ उन टाइम फ्रेम्स के ऊपर भी हम ऑर्डर्स लगा रहे होते हैं, एंट्रीज ले रहे होते हैं। लेकिन उसका एक पूरा फिर तरीका है। इट्स नॉट लाइक दिस कि आपने आपका दिल किया और आवरली प्राइस चार्ट को आपने ओपन करके आवरली प्राइस चार्ट को ट्रेड करना स्टार्ट कर दिया। जो टाइम फ्रेम आप ट्रेड कर रहे हो, खासतौर पे व्हेन इट कम्स टू शॉर्टर टाइम फ्रेम्स लाइक 4 आवरली एंड आवरली टाइम फ्रेम्स, तो आपको उससे एक स्टेप हायर टाइम फ्रेम के साथ इन सिंक चलना होता है। और किस तरह से ये काम आपने करना है वो अपनी स्क्रीन पर आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, जहाँ पे प्लेलिस्ट के टैब में आप जाओगे और यहाँ पे ट्रेडिंग कोर्स के नाम से प्लेलिस्ट है जिसमें 75 वीडियोज़ पड़ी हैं। और इन वीडियोज़ में आपने एक वीडियो ढूंढनी है जिसका टाइटल ही हाउ टू ट्रेड शॉर्टर टाइम फ्रेम्स है। उसके अंदर पे मैंने डिटेल में आपको एक्सप्लेन किया कि आपने आवरली 4 आवरली प्राइस चार्ट पे कैसे जाना है डेली चार्ट टाइम फ्रेम से होके। अब डेली चार्ट टाइम फ्रेम को डिस्कस करने से पहले वीकली के ऊपर जाके देखते हैं कि ब्रॉडर स्पेक्ट्रम के ऊपर ये मार्केट क्या कर रही है। लॉन्ग टर्म में इट्स अ बुलिश ट्रेंडिंग मार्केट, और रिसेंटली मार्केट ने ये वाला जो स्विंग पॉइंट है 109 से लेके 112 का, और ये कल की वीकली के अंदर, कल की वीकली वीडियो अपडेट में भी मैंने बिटकॉइन मार्केट का जब मैं डिस्कस कर रहा था तो डिटेल में आपको ये बात एक्सप्लेन की थी। ये वाला एरिया बहुत इंपॉर्टेंट 109 112 का, और यही वाला लेवल के जहाँ पे वीकली प्राइस चार्ट पे रिसेंटली डाउन साइड के ऊपर मार्केट ने इस लेवल को ब्रेक किया। इसी लेवल के बिल्कुल नीचे एक डायनेमिक सपोर्ट 21 वीक EMA एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, और मूविंग एवरेजेस के अंदर जो 21 EMA है स्पेसिफिकली ये इस्तेमाल की जाती है एज अ पुल बैक सपोर्ट रेजिस्टेंस। यहीं से मार्केट को सपोर्ट मिली, और पिछले 2 हफ्ते से आप देख रहे हैं ना सिर्फ मार्केट अपसाइड के ऊपर गई बल्कि मार्केट ने ये जो 109 और 112 का जो शॉर्ट टर्म एक सपोर्ट एरिया इसको डाउन साइड पे जो ब्रेक किया था, इस ब्रेक डाउन को भी कीमतों के ऊपर जाने के बाद डिसेप्टिव मूव और फॉल्स ब्रेक आउट और लिक्विडिटी स्वैप बना दिया, ग्रैब बना दिया, लिक्विडिटी ग्रैब बना दिया मार्केट ने। तो अब इसी एनवायरमेंट को समझते हुए कि वीकली प्राइस चार्ट का बुलिश ट्रेंड इंटैक्ट है, और वीकली प्राइस चार्ट के ऊपर ये जो सपोर्ट एरिया जो 109 और 112 का था जो डाउन साइड के ऊपर ब्रेक हुआ था, वीकली प्राइस चार्ट पे ये ब्रेक
ब्रेकडाउन एक फॉल्स ब्रेकेज में कन्वर्ट होकर कीमतें इस एरिया से ऊपर ट्रेड हो रही हैं 112 से ऊपर। अभी जब वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हो 115 पे ट्रेड हो रही है मार्केट। इसी चीज़ को उठा के अब डेली प्राइस चार्ट के ऊपर हम चले जाएंगे। वीकली प्राइस चार्ट के ऊपर हमने ब्रॉडर स्पेक्ट्रम पे मार्केट क्या कर रही है हमने ये आइडिया लेके अब डेली प्राइस चार्ट के ऊपर हमने जाना है, जहाँ पे हमने एक्चुअल एंट्रीज को तलाश करना है। और इस वीडियो का टाइटल में जो ब्रेकआउट और पुल बैक है उसके ऊपर अब हम आने लगे हैं। अब जनाब डेली प्राइस चार्ट के ऊपर ये लेवल ये जोन आपने देखा, डेली प्राइस चार्ट पे भी ये सिग्निफिकेंट है, ये इंपॉर्टेंट है। यानी डेली प्राइस चार्ट पे आप जाए ना, लेट मे के अंदर यहाँ पे मार्केट को रेजिस्टेंस मिला, अर्ली जून में रेजिस्टेंस मिला। ये लेवल अपसाइड के ऊपर जब ब्रेक हुआ, कब ब्रेक हुआ, अर्ली जुलाई में ब्रेक हुआ। अर्ली जुलाई में ये लेवल, इस लेवल से अपसाइड के ऊपर मार्केट गई। थोड़ा सा मैं यहाँ दोबारा ड्रॉ कर दूँ सो दैट ये क्लियर हो जाए। लेट मे में यहाँ पे मार्केट को रेजिस्टेंस मिला, उसके बाद फिर अर्ली जून में मार्केट को यहाँ रेजिस्टेंस मिला, फिर अर्ली जुलाई में मार्केट ने इस एरिया को अपसाइड के ऊपर ब्रेक किया, और उसके बाद फिर अर्ली अगस्त में यहाँ पे मार्केट को सपोर्ट मिला ठीक ठाक। उसके बाद मार्केट ने इस लेवल को अप्रोच किया लेट अगस्त, और लेट अगस्त अप्रोच करने के बाद यहाँ पे डाउन साइड के ऊपर मार्केट ने इस सपोर्ट लेवल को ब्रेक किया। इस ब्रेक डाउन के ऊपर लग ऐसे रहा था कि ये सपोर्ट के ब्रेक डाउन के ऊपर कीमतें मजीद नीचे जा सकती हैं, लेकिन 4-5 दिन मार्केट इस लेवल से नीचे सैर करने के बाद वापस ऊपर रिकनेक्ट कर गई, और इस रेजिस्टेंस एरिया के अंदर ऐसी कैंडल्स की शक्लें भी हमें मिली जो कीमतों के गिरने का क्लू दे रही थी। जैसे ये कैंडल की शक्ल 5 सितंबर फ्राइडे, जिसके ऊपर मेरे माउस का कर्सर है, लेकिन वो कैंडल्स की शक्लें फेल हो गई और प्राइसेस इवेंचुअली जो है वो अपसाइड के ऊपर चली गई। दैट मीन्स कि वीकली और डेली प्राइस चार्ट एक ही स्टोरी हमें एक लेवल के अराउंड बता रहे हैं कि भैया ये 109 और 112 का जो ब्रेक डाउन था, ये जो नीचे कीमतें गई थी 109 और 112 के सपोर्ट एरिया से, ये फॉल्स ब्रेक था, ये एक डिसेप्टिव मूव थी। दैट मीन्स के अब हमने क्या करना है, हमने बाय साइड पे खुद को पोजीशन करना है। अक्सर मैं एक बात कहता हूँ, अब बहुत सारे रूमर्स और बहुत सारी बातें भी चल रही हैं सोशल मीडिया के ऊपर, भाई क्रिप्टो का कोई नवंबर 2025 के अंदर कोई बहुत बड़ा क्रैश आने वाला है और मार्केट जो है वो दरम बरम ऐसी की तैसी फिर जाएगी। देखिए, जब क्रैश आएगा, जब हमें नज़र आ जाएगा कि कीमतें गिरने वाली हैं, तब हम खुद को सेल साइड पे पोजीशन कर लेंगे। याद रखें एक बात, वी डू नॉट ट्रेड एज प्राइस एक्शन ट्रेडर्स, वी डू नॉट ट्रेड व्हाट वी सी, वी डू नॉट ट्रेड व्हाट वी बिलीव, वी ट्रेड व्हाट वी सी इन द मार्केट। यानी जो हमें लगता है ना कि मार्केट में कल को होगा, हम अपनी अजम्पशंस को ट्रेड नहीं करते, हम वो ट्रेड करते हैं जो हमें नज़र आ रहा है। और फिलहाल वीकली डेली प्राइस चार्ट के ऊपर जो बात हमें नज़र आ रही है वो यही आ रही है कि भाई कीमतें गिरना नहीं चाहती, कीमतें ऊपर जाना चाहती हैं, तो ख़ुद को हमने बाय साइड पे पोजीशन करना है। हाँ, हम चूँकि कैंडलस्टिक सेटअप सिग्नल कॉन्फर्मेशंस के ऊपर काम कर रहे होते हैं, तो लेट्स सपोज अगर कीमतों ने गिरना है तो हमें कीमतें बाय होने का क्लू ही नहीं देंगी कैंडल्स की शक्लों के ज़रिए। मैं आपको समझाता हूँ कैसे। जैसे लेट्स सपोज यहाँ पे अब हम आते हैं वीडियो के टाइटल में जो ब्रेकआउट और पुल बैक है उसके ऊपर आते हैं। देखिए, ये एक शॉर्ट टर्म रेजिस्टेंस एरिया आपने देखा 117,454 का, 117,454 का शॉर्ट टर्म रेजिस्टेंस एरिया अपनी स्क्रीन पे आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं, ठीक है। ये अब इस रेजिस्टेंस स्विंग पॉइंट की जो रेजिस्टेंस, इसके नीचे ये बुलिश फेकआउट, सॉरी ये बुलिश, ये मल्टीपल इनसाइड बार पैटर्न यहाँ पे बन रहा है, ठीक है। और ये मल्टीपल इनसाइड बार पैटर्न की जो आज की कैंडल 15 सितंबर मंडे की है, ये एक बेरिश पिन बार सिग्नल बन रहा है। दैट मीन्स कि अगर आज की कैंडल इसी तरह से एज अ बेरिश पिन बार सिग्नल क्लोज हो जाती है तो फिर ये एक बेरिश सेटअप सिग्नल है। दैट मीन्स फिर तो ब्रेकआउट का बात ही खत्म हो गई ना, फिर तो हम पुल बैक एंट्री का वेट करेंगे, ये इसी 112 और 109 में कीमतों के वापस जाने का वेट करेंगे और फिर यहाँ से पुल बैक का वेट करेंगे। अगर ये कैंडल बेरिश पिन बार नहीं बनती और वापस जहाँ पे ओपन हुई उसके पास क्लोज होती है, या जहाँ पे हाई गया मार्केट का अभी तक वहाँ पे क्लोज हो, तो फिर ये एक मल्टीपल इनसाइड बार पैटर्न है जिसके बुलिश ब्रेकआउट को ट्रेड किया जा सकता है। और इनिशियल बुलिश ब्रेकआउट की एंट्री लेने के बाद जो कैंडल इसका ब्रेकआउट करेगी, वो कैंडल अगर वापस इस 117,454 की रेंज में आके क्लोज हो जाती है, दैट मीन्स कि ये जो ब्रेकआउट था ये कन्वर्ट हो गया एक फॉल्स ब्रेकआउट के अंदर, तो फिर हम अपनी बाय पोजीशंस को कैंसिल कर देंगे और फिर साइडलाइंस के ऊपर बैठ जाएंगे और पुल बैक का वेट करेंगे, ठीक है। दूसरा ऑप्शन ये है कि अगर ये वाली कैंडल जो आज की 15 सितंबर की, अगर ये एक बेरिश पिन बार क्लोज हो जाती है पाकिस्तान टाइम रात को, जिस भी ब्रोकर के पास आप काम कर रहे हैं, खासतौर पे अगर CFD ब्रोकर्स के पास, तो पाकिस्तान टाइम रात 2-3 बजे ये कैंडल क्लोज हो गई, तो फिर क्या है कि हमने पुल बैक का वेट करना है। मैंने आपको दोनों चीज़ें बता दी। ब्रेकआउट एरिया कौन था, 117,454 का, ये वाला लेवल ब्रेकआउट लेवल है, और पुल बैक एरिया 109-112 का। सो यहाँ पे कंसोलिडेट मार्केट करती है। इस कंसोलिडेशन रेंज की जो मदर कैंडल, यानी कि इस मल्टीपल इनसाइड बार पैटर्न की जो मदर कैंडल है, उसके हाई के ब्रेकआउट को ट्रेड करो, और जो कैंडल आपके ऑर्डर को फिल करेगी, यानी कि इस मल्टीपल इनसाइड बार पैटर्न की मदर कैंडल जो 12 सितंबर फ्राइडे उसके हाई को ब्रेक करेगी, अगर वो कैंडल इस रेजिस्टेंस जोन से ऊपर क्लोज हो जाती है, डेली क्लोज हो जाती है, दैट मीन्स मोस्ट लाइकली ये ब्रेकआउट कंफर्म है, तो उस ट्रेड में आपने बैठना है। अगर नहीं ऐसे होता और वो कैंडल जिसने आपके ऑर्डर को फिल किया, यानी इस मल्टीपल इनसाइड बार पैटर्न की मदर कैंडल 12 सितंबर को
जो बनी उसके हाई को ब्रेक करके 117,454 के एरिया को ब्रेक किया, अगर वापस वो डेली क्लोजिंग के वक्त इसी की रेंज में आके क्लोज हो जाती है, लेवल के नीचे क्लोज होती है, दैट मीन्स मोस्ट लाइकली वो ब्रेकआउट कंफर्म ब्रेकआउट नहीं है, इन विच केस आप उस ट्रेड से बाहर निकल आओगे और पुल बैक एंट्री का वेट करोगे। पुल बैक एरिया आपके पास ये वाला है 112 और 109 का, तो ये अब आपको याद हो गया 112 और 100 आइडियली 112 पे आपको मिल जाएगी, 109 पे वीकली प्राइस चार्ट पे आप जाएंगे ना तो 109 का एरिया जो है वो भी एक रीजनेबल एरिया है। यहाँ पे डेली प्राइस चार्ट पे उस लेवल को आप लेके आए तो ये 109 और 112 का लेवल है जहाँ पे आप पुल बैक एंट्रीज का वेट करेंगे। तो ब्रेकआउट एरिया कौन सा है आपका जिसके ब्रेकआउट को ट्रेड करना है, ये 117 और पुल बैक एरिया आपके पास 109 से 112। अब बिगनर लेवल पे काम को आपने सीखना समझना है, उसके लिए तो अपनी स्क्रीन पे आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं जहाँ पे ट्रेडिंग कोर्स की प्लेलिस्ट मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी। काफ़ी हद तक आपको बिगनर लेवल पे मार्केट्स का पता लग जाएगा, डेली की आप एक वीडियो भी यहाँ पे करोगे। फिर प्रोफेशनल लेवल पे अगर आपने काम को सीखना है तो उसके लिए अपनी स्क्रीन पे आप मेरा डिस्कॉर्ड ग्रुप देख रहे हैं जहाँ पे मेरी डायरेक्ट मेंटरशिप में आप बिगनर से एडवांस लेवल पे हमारा प्रीमियम ट्रेडिंग कोर्स करते हैं, जिन मार्केट्स में जब भी सिग्नल्स हैं यहाँ पे शेयर किए जाते हैं, मार्केट की कमेंट्रीज यहाँ पे दी जाती हैं और फिर लाइव स्ट्रीम्स हमारी हफ्ते में एक दफ़ा होती हैं जिनका हिस्सा बन के आप बहुत कुछ सीख समझ सकते हो और रियल टाइम मार्केट अपडेट भी आपको मिलती है। प्रीमियम कम्युनिटी ज्वाइन करने के लिए वेबसाइट sayyadon.com पे आप जाइए, ट्रेडिंग कोर्स एंड सिग्नल्स की टैब पे आप क्लिक करेंगे, इस पेज को आप स्क्रॉल डाउन करेंगे, डिटेल में ग्रुप ज्वाइनिंग प्रोसेस यहाँ पे आपको मिल जाएगा और एडमिशन फॉर्म मिलेगा यूज़ करके, जिसको आप खुद को हमारे फेसबुक ग्रुप और डिस्कॉर्ड ग्रुप में एज अ मेंबर एनरोल कर सकते हैं। कोशिश मेरी पूरी होती है स्क्रीन शेयर करके प्राइस चार्ट पे ले जाके आपको मैं बाई या सेल साइड पे पोजीशन करवाऊँ और जितना ज़्यादा आसान करके प्राइस सेक्शन के पर्सपेक्टिव से लॉजिकली एक्सप्लेन कर पाऊँ कि भाई हम बाय अगर कर रहे हैं मार्केट में, बाय साइड पे खुद को पोजीशन कर रहे हैं क्यों कर रहे हैं, सेल साइड पे पोजीशन कर रहे हैं क्यों कर रहे हैं, और एक ही स्ट्रेटजी आप मुझे इस्तेमाल करते देखते हैं, डिफरेंट मार्केट्स के प्राइस चार्ट्स को एनालाइज करते हैं, सो दैट मुझे देख सुन के अगर आप इंटरेस्टेड हैं प्राइस सेक्शन ट्रेडिंग में तो आपको आइडिया हो जाए कि हमारी स्ट्रेटजी क्या है। तो ट्रेंड लेवल सिग्नल TLS ट्रेंड्स को मार्केट के हाईलाइट करके, लेवल्स को मार्क करके, प्राइस चार्ट पे प्राइस मूवमेंट को डिस्कस करके कि अभी मार्केट क्या कर रही है, और फिर एज अ फाइनल फिल्टर कैंडलस्टिक पैटर्न सेटअप्स की कॉन्फर्मेशंस के बाद हम ऑर्डर्स लेते हैं। याद रखें बेशक कोई ट्रेड आपके सारे बॉक्सेस को टिक क्यों ना करती हो, कोई भी ट्रेड लूजिंग साइड पे जा सकती है, रिस्क को एट ऑल टाइम्स मैनेज्ड रखें। एक जनरल रूल ऑफ थंब है कि किसी भी ट्रेड पे अपने ट्रेड अकाउंट के 1% से ज़्यादा का रिस्क ना दे। बातें मेरी यूजफुल लॉजिकल लगी हो, मेरे इस एनालिसिस ने आपकी बिटकॉइन मार्केट की शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग में हेल्प की हो, लाइक करके वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कीजिएगा। ख्याल रखें अपना, मुझे इजाज़त दें, बाय बाय।